विनोद कुमार जी, आपसे इस 8 साल में एमएसएमई का अनुभव कैसा रहा जीएसटी को लेकर के? थैंक यू लक्ष्मण जी, मेरी राय जानने के लिए और इस सवाल पूछने के लिए। वेल, ओवरऑल अगर आप देखें तो जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम था जिसने करीबन 17 टैक्सेस, 13 सेसेस, इन सबको इकट्ठा किया और एक जीएसटी लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें आज भी 1.5 करोड़ लोग जिनमें से सिर्फ 7,000 जो हैं वो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, बाकी सब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो इस टैक्स के रिफॉर्म के भागीदार बने हुए हैं। हमारे सबके लिए जीएसटी एक बहुत ही बड़ा कदम था और हम लोग कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के इस कदम को सराह रहे हैं। उसको आगे लेके जाने के लिए बार बार गवर्नमेंट से कंसल्ट करते हैं और इसके बारे में हमारे जो नॉर्मल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं सब बहुत खुश हैं, बट कई और कदम और उठाने की डेफिनेटली जरूरत है। कई और कदम उठाने की जरूरत है लेकिन खुश हैं। ये कदम क्या होना चाहिए, इस पे हम चर्चा आगे करेंगे। इस बीच हमारे साथ सुमित मजुमदार साहब हैं, जिन्होंने सीबीएसई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला एक तरह से नोडल डिपार्टमेंट भी है, और ये जीएसटी पे किताब भी इन्होंने लिखा है। मजुमदार साहब, जब आपने किताब लिखी तो उस टाइम जीएसटी बहुत बच्चा था, अब जीएसटी जो है बड़ा होने की तरफ बढ़ चुका है, 8 साल का सफ़र पूरा कर चुका है। जिस सपने को संजो करके जीएसटी शुरू किया गया था, उस सपने को किस हद तक साकार कर पाया 8 साल में? देखिए, जब पहले शुरू हो, मैं शुरुआत से भी पहले कुछ बात बताता हूँ। पहले कैसे ये जो प्रोसेस चला है जीएसटी लाने के लिए, तो उसमें बहुत संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ कि आप तो जानते ही हैं जीएसटी में सारे राज्य और केंद्र दोनों मिलजुल के बनाना है, क्योंकि तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये दोनों मिलके एक ही साथ ये टैक्स चालू करेंगे एंड ऐसा ये चलेगा काम। तो वो जो पॉलिसी जो बनाना था उसमें लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो 2006 साल में जब पहले मिस्टर चिदम्बरम थे फिनांस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि एक डेट फिक्स कर दिया, तभी से काम जोर से चल रहा। वो डेट दिया कि 2010 में जीएसटी आएंगे। यानी जो भी होता है, तो उसके बाद जो बहुत टाइम लग गया वो सारा मिलजुल के सहमत होने के लिए, क्योंकि ये बात ये है कि ये जो टैक्स है वो 2 टैक्स है जीएसटी। एक है तो आपका जो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है जो मेरे ख्याल पे देश में सारी बाहर का देश को मिल के कहीं भी ये और ऐसे आगे नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ, अभी भी आगे नहीं हो, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे ये अब जब पहले शुरू हुआ था, जो टेक्निकल डिफिकल्टीज कुछ आया था उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड उसमें मार खा गया वो अपना स्मॉल एंड मिडिल, पर्टिकुलरली स्मॉल इंडस्ट्रीज। वो टेक्नोलॉजी जो जीएसटीएन जो काम ठीक से नहीं कर रहा था, बिकॉज पहले दिन में होता है थोड़ा बहुत, बट इससे ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन मेरे जो कहना बात है, अभी गया हुआ 4-5 साल में जो जितना प्रोग्रेस किया, जितना आगे बढ़ गया जीएसटी नेट, अभी तो सारे टेक्नोलॉजी के आधार में चल रहा है। अभी आज जो ये है बात है, अभी पूरा ये एम ऑफ जीएसटी प्रोसीजर जो जीएसटी पूरा चेंज हो गया। वहाँ पे टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट जो जितना आइडियाज़ है वो सारे जारी है यहाँ पे। नया जो जीएसटी का जो नया रूप दिया गया है अभी आगे, तो इसलिए मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ जीएसटीएन को कि जो हालत में शुरू हुआ था उसमें तो लोग बहुत नाराज थे उससे, अभी बहुत चल रहा है बढ़िया। और दूसरा बात यह है कि कुछ जो कमियां हैं वो मैं अभी थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, बात आगे में अगर टाइम मिलेगा तो डिटेल्स में बताऊंगा कि कमियां में सबसे बड़ा तो आपने मेंशन कर ही दिया कि जो स्मॉल स्केल का
एंड मीडियम स्केल। मीडियम में भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना स्मॉल स्केल में हुआ था। उसमें पहले तो है कि वो जो फर्स्ट डे जो पहले दिन जब टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम आ गया तो उन लोगों का कोई नहीं था कोई जो फाइल करे। anyway, ये तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा होके आया वो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इस आय तक एक सीमा कर देते जो वो टैक्स नहीं भरना होगा, एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। थ्रेशोल्ड उसके बाद लगना शुरू होगा। अभी नहीं लगे, उसका ऊपर जाने से शुरू हो जाएगा। तो अंतर्जातिक दर में मैंने देखा है जो सारे देश में छोटा बड़ा मिलके वो लोअर थ्रेशोल्ड जो है वो 80 लाख टू 80 लाख से 1 करोड़ तक लिमिट जो इस रेंज में रहता है। तो मतलब इन लोगों का कहना है बाहर का जितना सारे देश है कि छोटा छोटा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इनको टैक्स मत करो, ये इनको जीएसटी से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड एक बड़ी इस पे मैं डिटेल में आऊंगा मजुमदार साहब, क्योंकि बाकी मेहमान हैं उनको भी जोड़ लूँ मैं। यहाँ पे डेलॉयट के पार्टनर है जीएसटी के एमएस मणि साहब। एमएस मणि साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणि साहब, मैं थोड़ा समझूँ इसको, चूँकि आप लोगों ने एक सर्वे भी किया है जीएसटी का 8 साल पूरे होने पर, तो इस सर्वे में अच्छी बातें तो बहुत सारी निकल कर आई, जो अच्छी है वो है ही, लेकिन आपको चैलेंजेस कहाँ दिखा, लोगों का फीडबैक क्या था? देखिए, सर्वे में हमने जिन जिन लोगों से जानकारी ली कि उनका जीएसटी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, सारे लोगों ने यही कहा कि पिछले जो टैक्सेस थे उसके मुकाबले में उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि पहले की जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम थी इंडिया में, उसके मुकाबले में जीएसटी में किस हद तक इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तो उसका अनडाउटेडली आंसर है ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड है। तो हम काफी सदियां आगे निकल चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम के हिसाब से। अगर हम ये पूछें कि जीएसटी की जो सिस्टम है वो परफेक्ट बन चुकी है क्या, नहीं, वो परफेक्ट नहीं बन चुकी है, और वो 100% परफेक्ट कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि हमें ध्यान में रखना है कि जीएसटी एक ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, और जिस तरीके से अलग अलग नए पदार्थ आते हैं, अलग अलग नई सर्विसेज आती हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग होती हैं, उसके हिसाब से टैक्स को भी बदलते रहना पड़ता है। तो ये स्टैटिक टैक्स नहीं है जहां पर एक बार वो टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया तो वही टैक्स अगले 10-15 साल तक विदाउट एनी चेंजेस चल पाएगी, और वो किसी कंट्री की जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भी तो जीएसटी से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें बहुत हद तक फुलफिल हुई हैं। एमएसएमई, एसएमई के लिए कुछ हद तक डिफिकल्टीज हुई हैं, क्योंकि उनकी जो कंप्लायंस बर्डन है वो बढ़ गई है। पर इस बात के बारे में हमने जिन जिन लोगों से चर्चा की, इंक्लूडिंग एसएमई और एमएसएमई के लोगों के साथ में, उन्होंने यही कहा कि ये पॉजिटिव स्टेप है, पर इसमें अभी भी कंप्लायंस बर्डन को थोड़ा कम करने की जरूरत है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के जितने प्रोविजंस हैं उसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक राइट हो जाए कि अगर सामने वाले ने जीएसटी भरा है तो हमें उसकी जीएसटी के क्रेडिट ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव एसएमई और एमएसएमई के हिसाब से भी हमारे सर्वे में बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है, और आपने देखा होगा वो सर्वे में कि 89% लोग ये कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं जीएसटी के साथ में। तो ये 89% लोग कहते हैं बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें वो बता रहे हैं। 2 दिक्कतें आपने बताई।